इस कहानी की शुरुआत में हम दो पति पत्नी को देखते हैं, जिसमें से लड़के का नाम होता है आशीष और लड़की का नाम होता है करीना। दरअसल ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसी घर के अंदर रहते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों इन लोगों की शादी हुई है और आज उनकी शादी को पूरा 1 साल हो चुका है। आज इनकी शादी की एनिवर्सरी है, लेकिन करीना यहाँ पर अपने पति से नाराज होती है क्योंकि उसे ये भी नहीं पता कि आज उनकी एनिवर्सरी है। वो अपने काम में पूरी तरीके से बिजी रहता है क्योंकि दरअसल आशीष प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, मतलब कि प्रॉपर्टी को बिचवाने का काम। और अपने काम में वो इतना मगन रहता है कि उसे अपनी फैमिली और अपनी पत्नी को टाइम देने के लिए रहता ही नहीं है। इसीलिए उसकी पत्नी उससे बहुत गुस्सा होती है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद यहाँ पर इनके घर का टेलीफोन बजता है। अब आशीष जैसे ही टेलीफोन को उठाता है तो सामने से दोस्तों कोई अननोन आदमी बात कर रहा था। वो आदमी यहाँ पर आशीष से बोलता है कि शहर से थोड़ी दूर पर एक पुरानी हवेली बनी हुई है, हमें उस हवेली को सेल करना है, उससे अच्छे दामों में बेचना है। आशीष पूछता है आप कौन बोल रहे हो? तभी सामने से आवाज आती है, मैं इस हवेली का मालिक बोल रहा हूँ, अगर हो सके तो आज हवेली को देखने के लिए आ जाओ। जब आशीष ये बात सुनता है तो बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि उसका तो ये काम था। इसलिए वो फैसला करता है कि वो आज ही जाकर इस हवेली को देखेगा और अगर उसे अच्छी लगेगी, अच्छे दामों में मिलेगी तो उसे बिचवा कर मोटी रकम कमाएगा। अब इसी बीच आशीष अपनी पत्नी के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि आज के दिन, एनिवर्सरी के दिन हम बाहर डेट पर चलते हैं। उसकी पत्नी उसकी बात को मान जाती है और जब ये लोग तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर डेट के लिए निकलना शुरू करते हैं तो दोस्तों आशीष उसी सुनसान सी हवेली के पास जाकर अपनी गाड़ी को रोक देता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर हवेली देखनी है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो समझ जाती है कि उसके पति ने उससे झूठ बोला है क्योंकि वो घर पर यह कहकर लेकर आया था कि हम डेट पर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो अपना काम करने के लिए आया हुआ है। इसीलिए उसकी पत्नी उससे गुस्सा हो जाती है। आशीष उससे बोलता है बस 5 मिनट में मैं हवेली देखकर आता हूँ, उसके बाद हम डेट पर पक्का चलेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि ये लोग जा पाते तभी गाड़ी के अंदर एक जोर की आवाज आती है। जब आशीष गाड़ी से उतरकर देखता है तो वो पाता है इनकी गाड़ी का टायर फट चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आशीष अपनी पत्नी करीना से बोलता है कि तुम भी मेरे साथ हवेली देखने के लिए चलो, अब तुम यहाँ बाहर बैठे अकेली क्या करोगी। हालांकि करीना बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अब उसे आशीष के साथ ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। अभी दोनों के दोनों हवेली के करीब बढ़ना शुरू कर देते हैं। हवेली देखने में बहुत बड़ी थी। ये लोग उस हवेली के अंदर एंटर ही करने वाले थे कि अचानक से इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि अपने हाथ में एक लाठी पकड़ा हुआ था और बूढ़ा आदमी ने हवेली के अंदर लेकर जाता है। कुछ ही देर के बाद हवेली के अंदर वहां का मालिक आता है, यानी कि हवेली का मालिक जिसने कि यहाँ पर आशीष को कॉल किया था वो आता है। वो आदमी अपना नाम समर बताता है और बोलता है कि ये हवेली मेरे दादाजी रामेश्वर की है। मेरे दादा रामेश्वर अपनी पत्नी सावित्री के साथ इस हवेली के अंदर रहा करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद अब इस हवेली को मैं ही संभालता हूँ। वो बताता है कि मेरे पिताजी भी बाहर के रहने वाले हैं। नो डाउट दोस्तों, हवेली देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसी बीच यहाँ पर समर बोलता है कि जल्दी से इससे हवेली दिखा दो, लेकिन समर यहाँ पर आशीष से बोलता है कि तुम्हारी पत्नी को यहीं पर ही छोड़ जाओ, अंदर बहुत धूल वूल जमी हुई है, उसे तकलीफ होगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर आशीष कुछ ऐसा ही करता है, वो उस बूढ़े आदमी के साथ हवेली देखने के लिए चला जाता है और उसकी पत्नी यहाँ पर अकेली बचती है। इन लोगों के जाने के बाद दोस्तों वो आदमी समर करीना से बात करने की कोशिश करता है और उसे अपने दादाजी की कहानियां सुनाता है। वो बताता है कि मेरे दादाजी रामेश्वर ने इस हवेली को अपनी पत्नी सावित्री की यादों में बनवाया था। वो बताता है कि मेरे दादाजी सावित्री से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार कि शायद ही कोई किसी से करता होगा। सावित्री भी उनसे बहुत प्यार करती थी और दोनों खुशी खुशी इसी हवेली के अंदर रहा करते थे। एनीवेज गाइस, इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी आशीष को हवेली दिखाता है, लेकिन हवेली दिखाते हुए वो कुछ पुरानी तस्वीरों को भी दिखाता है जो कि इसी हवेली के पूर्वजों की थी। ये लोग तस्वीरों को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे कि अचानक हवेली के एक कोने की लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट जाती है तो आशीष बहुत डर जाता है क्योंकि वो बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी फौरन ही कैंडल को जला देता है और उससे बोलता है कि डरो मत, हम आगे बढ़ते हैं।
अब तभी दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं समर भी यहाँ पर करीना को हवेली दिखाने की कोशिश कर रहा था और अपने दादाजी की पत्नी के कमरे के पास लेकर चला जाता है जिसका नाम सावित्री था। समर उस कमरे को दिखाते हुए बोलता है इस कमरे के अंदर सावित्री रहा करती थी। अब दोस्तों इसी बीच समर ये सब दिखाई रहा था कि कुछ ही देर के बाद उसे कुछ काम याद आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसीलिए अब इस हवेली के अंदर करीना अकेली खड़ी हुई थी और उसी कमरे की ओर देख रही थी कि तभी अचानक से उस कमरे का ताला गिरकर अपने आप ही टूट जाता है। जैसे ही ताला टूटता है तो करीना बहुत ही शॉक हो जाती है, इसलिए वो फौरन ही उस गेट के दरवाजे को खोलकर उस कमरे के अंदर प्रवेश करती है। वो जैसी कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि दोस्तों कमरा बहुत ही आलीशान था, लेकिन इस वक्त उसके अंदर धूल जम रही थी। कमरे के अंदर उसे कई सारी घड़ियां दीवारों पर लगी हुई दिखाई देती है और साथ ही साथ कुछ गहने भी मिलते हैं। अब करीना ये सब देख ही रही थी कि तभी अचानक से पीछे से एकदम समर आ जाता है। समर उससे बोलता है कि तुम्हें इस कमरे में आने से किसने कहा था। तभी करीना माफी मांगती है और बोलती है कि कमरे का द्वार का ताला टूट गया था, इसीलिए मैंने कमरे के अंदर आकर चेक किया कि आखिर यहाँ पर कौन है। ये दोनों के दोनों वही बात करना शुरू कर देते हैं। समर बोलता है सावित्री को घड़ी का बहुत शौक था, इसलिए हमारे दादा रामेश्वर उसके लिए हर बार घड़ी लाया करते थे। अब दोस्तों इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं आशीष को, जो कि उस बूढ़े आदमी के साथ हवेली देख रहा था। चलते चलते आशीष को सामने एक तस्वीर टंगी हुई दिखाई देती है, जिस तस्वीर के अंदर वो देखता है समर के दादा रामेश्वर उसकी पत्नी करीना के साथ में खड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये देखकर वो बहुत ही शौक हो जाता है। बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये मेरी पत्नी इस फोटो के अंदर क्या कर रही है। तभी दोस्तों वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि रामेश्वर की पत्नी सावित्री है। बूढ़ा आदमी बोलता है कि सावित्री की शक्ल हूबहू तुम्हारी पत्नी की तरह मैच करती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है तुम्हारी पत्नी सावित्री का पुनर्जन्म है। जब बूढ़ा आदमी ऐसी बातें करता है तो आशीष बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसी बीच वो बूढ़ा आदमी अपनी लाठी से आशीष के सर पर वार करता है, जिससे कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं करीना को, जो कि अब बहुत ही ज्यादा डर रही थी। वो यहाँ पर समर से बोलती है कि मुझे चलना होगा, मेरे पति आ चुके होंगे। लेकिन जब वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो पीछे से आवाज आती है, सावित्री तुम कहाँ जा रही हो। जी हाँ दोस्तों, करीना जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो पाती है उसके पीछे समर नहीं बल्कि राजेश्वर खड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इतनी देर से ये समर नहीं बल्कि राजेश्वर की आत्मा है। करीना अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन करीना किसी तरह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। किस्मत से दरवाजा खुल जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो वो फौरन ही यहाँ से भाग जाती है। और उधर दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं आशीष को, जिससे कि अब होश आ चुका था। आशीष को होश आता है तो फौरन ही अपनी पत्नी करीना को ढूंढने की कोशिश करता है। चलते चलते आशीष एक तहखाने के अंदर पहुंच जाता है। वहां उसे एक अलमीरा दिखाई देती है। जैसे दोस्तों उस अलमीरा का दरवाजा अपने आप खुलता है तो उस अलमीरा के अंदर से एक कंकाल बाहर निकलता है और कंकाल के ऊपर एक गहना डला हुआ था। वो कंकाल आशीष के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि आशीष बहुत ही डर जाता है। वो कुछ ही देर के बाद उस कंकाल को वहीं पर ही छोड़कर वहां से भागना शुरू कर देता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं राजेश्वर की आत्मा करीना को ढूंढने की कोशिश करती है। करीना एक जगह अपनी जान बचाकर छिप जाती है और वो फौरन ही अपने पति आशीष को कॉल करने की कोशिश करती है, बट कॉल नहीं लग रहा था दोस्तों। और इसी बीच उसका ये शोर शराबा राजेश्वर की आत्मा सुन लेती है और देन कुछ ही देर के बाद उसे अपने सामने लेकर आती है। सामने लाने के बाद राजेश्वर की आत्मा करीना से बोलती है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा सावित्री। तुम पहले तो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। बट करीना यहाँ पर राजेश्वर से बोलती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारी पत्नी सावित्री नहीं बल्कि करीना हूँ। ये बात सुनकर राजेश्वर शॉक हो जाता है और फौरन ही करीना को अपने साथ की एक फोटो दिखाता है, जिस फोटो के अंदर राजेश्वर और उसकी पत्नी सावित्री थी। दोस्तों सावित्री हूबहू करीना की शक्ल से मिल रही थी। इसे देखकर राजेश्वर को ऐसा ही लग रहा था कि जैसे करीना ही उसकी पत्नी है। राजेश्वर उसके सर पर हाथ रखता है, जिससे कि करीना एकदम शांत हो जाती है, उसके वश में हो जाती है और अब वो फौरन ही उसे अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है। ये लोग वहां शादी करने की कोशिश करते हैं कि इतने में यहाँ पर आशीष पहुंच जाता है। आशीष देखता है कि उसकी पत्नी से कोई और शादी कर रहा है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतने में ही राजेश्वर बोलता है कि ये मेरी पत्नी सावित्री है, तुम बीच में मत आओ।
लेकिन बेचारा आशीष बहुत ही डर जाता है और बहुत ही दुखी होता है। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाना शुरू करता है और बोलता है कि होश में आओ, तुमसे कोई और शादी करने की कोशिश कर रहा है। जब दोस्तों वो ऐसे आवाज लगाता है तो उसकी पत्नी होश में आती है और वो जैसे होश में आती है तो फौरन ही राजेश्वर से माफी मांगना शुरू कर देती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, बट मैं तुम्हारी पत्नी सावित्री नहीं हूँ। लेकिन वो दूल्हा और राजेश्वर उसकी एक बात को नहीं सुनता। वो दूल्हा पूरे फुल फॉर्म में था, इसलिए वो फौरन ही यहाँ पर करीना को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर आशीष उसकी जान बचाने के लिए आता है, लेकिन वो दूल्हा अपनी शक्तियों से उसे रोक लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर आशीष जब गिरता है तो उसके पास से वो गहना भी गिरता है, जो गहना उसे कंकाल के पास मिला था। जैसे ही राजेश्वर की आत्मा उस गहने को देखती है तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो फौरन ही उस गहने को उठाता है, क्योंकि वो गहना किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी सावित्री का था। अब दोस्तों वो फौरन ही इस हवेली के नौकर को बुलाता है, यानी कि उस बूढ़े आदमी को बुलाता है। वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर ये गहना कहाँ से आया। तभी दोस्तों इसी बीच आशीष बोलता है कि मुझे ये गहना तहखाने के अंदर एक कंकाल के पास से मिला था। ये बात सुनकर राजेश्वर और भी ज्यादा डर जाता है कि तभी इसी बीच दोस्तों वो बूढ़ा आदमी अपनी गलती को कबूल करता है और बोलता है, उस्ताद मुझे माफ करना, मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई थी। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारी पत्नी सावित्री तुम्हें छोड़कर चली गई है, लेकिन असल में वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, मैंने उसे मार दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सावित्री का पिता था। उस वक्त पर जब सावित्री ने अपने समाज के लड़के को छोड़कर राजेश्वर से शादी कर ली थी तो यहाँ पर उसके पिता बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को मार डालेंगे, क्योंकि उसने पूरे समाज में बदनामी करके रख दी थी। राजेश्वर एक बहुत ही पैसे वाला इंसान था, उसके पास एक हवेली भी थी। और जब दोस्तों यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को मार डाला तो उसने राजेश्वर से ये कह दिया था कि वो उसे छोड़कर चली गई है। जिसके बाद राजेश्वर ने उसकी बात को मान तो लिया था, लेकिन वो इस दुख को सह नहीं पाया और उसने सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी। खुदकुशी करने के बाद वो मर गया और उसकी आत्मा इसी हवेली के अंदर सावित्री के इंतजार में भटक रही है। ये बूढ़ा आदमी इसी हवेली की पहरेदारी करता है। अब जब राजेश्वर सारी सच्चाई के बारे में जानता है तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और फौरन ही उस बूढ़े आदमी को जान से मारकर खत्म कर देता है। और दोस्तों तभी वो करीना और आशीष से बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरी पत्नी को अपनी पत्नी समझ लिया, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। जाने से पहले राजेश्वर बोलता है कि मैं यह हवेली तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ। देन ये बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है। और दोस्तों वो जैसे ही यहाँ से गायब होता है तो यहाँ पर इन दोनों की जान बच जाती है। अब फौरन ही करीना और आशीष दोनों उस हवेली से बाहर निकलते हैं और सही सलामत अपने घर पर चले जाते हैं, इनकी जान बच जाती है। तो बस दोस्तों यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग बहुत ही कम करते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।